नंबर 34 देखेंगे। टॉपिक का नाम है रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ द पार्टनर। डी के कोई क्लास 12 की बुक में से देखें। क्वेश्चन में क्या दे रखा है? क्वेश्चन में राम और श्याम की बैलेंस शीट दे रखी है भाई। राम पार्टनर रिटायर हो गया, गुडविल की वैल्यू है 10,000, पेटेंट्स आर वैल्यूलेस, प्लांट और मशीनरी को डेप्रिशिएट कर दिया 10% से, और 5% का प्रोविजन बनाना है। ये सारी की सारी एडजस्टमेंट्स को कैरी आउट करना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है और राम के पैसों को दे देना है। राम के पैसों को दे देने के लिए श्याम ने प्लांट और मशीनरी को गिरवी रख के लोन ले लिया है। तो इन सब की अकाउंटिंग करनी है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो भाई गुडविल की एंट्री से स्टार्ट करूंगा। तो दो पार्टनर है, एक का नाम राम, एक का नाम श्याम। कुछ नहीं लिखा तो इक्वल पार्टनर है 1:1 के। अब राम रिटायर हो गया तो सारा का सारा शेयर किसका हो गया? श्याम का। और गुडविल की एंट्री में हमें क्या देखना है भाई? अब गुडविल की एंट्री में क्या देखना है कि भाई राम जाने वाला है और राम रिटायर कर रहा है। राम जो है हमारा सेक्रीफाइस कर रहा है, अपने शेयर को किसको दे रहा है? श्याम को। पूरे फर्म की गुडविल कितनी है? 10,000। उसमें से उसका शेयर कितना है? हाफ। अमाउंट हो गया भाई 5,000। यहां मैंने जर्नल का प्लीज फॉर्मेट नहीं बनाया, आप सब बना लीजिएगा। और टाइम में नरेशन लिखूंगा। दोनों काम से टाइम वेस्ट होता है यार, सब लोग कर लें प्लीज। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं छोटा सा। सबसे पहले क्या लिखा है? प्लांट्स आर वैल्यूलेस। एसेट की वैल्यू कम हो गई, मेरा नुकसान हो गया। और नुकसान को कहां लिखते हैं भाई? नुकसानों को साइड में लिख देते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट के। प्लांट और मशीनरी को डेप्रिशिएट करेंगे 10% से, तो लिखा टू प्लांट एंड मशीनरी। डेप्रिसिएशन है मशीनरी के ऊपर 10%, तो 5,000 का डेप्रिसिएशन लगा दिया। प्रोविजन बनाना है तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कितने से बनाना है? 5% से। डेटर कितने हैं? 4,000। 5% आ गया जी 200 रुपए। सबको जोड़ लेते हैं, सबको ऐड कर लेते हैं 7,200। और इतना ही अमाउंट, क्योंकि यहां और तो कुछ है नहीं, तो यहां लिख करके यहां लॉस के नाम से उसको बांट देता हूं। राम और श्याम 3,600 इक्वल पार्टनर्स हैं दोनों, तो इक्वली अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है मैंने। आइए अब हम लोग जो है भाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को ड्रॉ कर लेते हैं। आइए अब जो है पार्टनर्स कैपिटल में सबसे पहले उसकी बैलेंसिंग डाल देते हैं। जो उसका बैलेंस है कैपिटल का बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस देखें कितना है भाई? राम का 30,000 और भाई श्याम का कितना है? 27,500। रिजर्व्स कितने हैं? 6,000। रिजर्व 6,000 है, दोनों बराबर बराबर बांट दिए 3,000। उसके बाद प्रोविडेंट फंड लिखा है, वो बढ़ता नहीं है। क्रेडिटर्स का बैलेंस है, वो भी नहीं बढ़ता। नेट प्रॉफिट लिखा है, उसको बांट लेते हैं 3,000। रिवैल्यूएशन का एक लॉस निकाला था थोड़ी देर पहले आप सबने, उसको 2 में डाल लेता हूं क्योंकि भाई लॉस है 3,600। इसके बाद भैया हम लोगों ने जो गुडविल की एंट्री करी थी उसकी पोस्टिंग कर देते हैं। मैंने लिखा बाय श्याम करके और राम के अकाउंट में पैसे डाल दिए 5,000 और 2 राम करके
शाम के अकाउंट में डाल दिए 5000। इनका टोटल कर लेते हैं, आ गया 41,000। ये 41,000 मैंने यहां भी लिख दिया। और राम के लिए बोला उसके पैसे दे दिए जाएंगे, तो भाई राम के पैसे दे देते हैं। अब राम के पैसे हमने दे दिए टू कैश करते हुए 37,400। ये राम का बैलेंस बचा, जितना भी बैलेंस बचा उसके लिए उसने नीचे मेंशन किया है कि राम हैज बीन पेड ऑफ, तो उसके हमने पैसे दे दिए। आइए इस साइड का टोटल कर लेते हैं। दिस इज 33,500 और ये टोटल मैंने दोनों तरफ लिख दिया 33,500। इनको लेस किया और इसकी जो कैपिटल बची मैं उसे लिखूंगा टू बैलेंस कैरेट डाउन। दिस इज 24,900, 24,900। ये शाम का बैलेंस है कैपिटल का। अब देखें भाई पैसे इतने हैं नहीं, उसको कहां से दे दिए, छोटा सा कैश अकाउंट मेंटेन कर लेता हूं। बैलेंस कितना पड़ा है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,000 रुपए और यहां लिख दिया टू बैंक लोन। अब भाई बैंक से लोन लेंगे, कितने का लोन लेना है बैंक से वो देख लेते हैं। हमने राम को कितने पैसे दिए हैं, 37,400। हमारे पास कितने हैं, 1,000, तो बाकी कितने रह गए, 36,400 ऑन सिक्योरिटी ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, प्लांट मशीनरी को की सिक्योरिटी देकर बैंक लोन ले लिया और ये बैलेंस मैच कर लिया 37,400। अब हमारे पास बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट करने के लिए कोई कैश नहीं है। आइए, अगर आप साल 2021 में पेपर देंगे तो ये वीडियो आपके लिए यहीं तक है। इसके बाद मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा जो बाकी के लोग देखेंगे। प्लीज आप नहीं देखिएगा, आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। बैलेंस शीट में हमने लिखा कैपिटल का बैलेंस शाम का, शाम के कैपिटल का बैलेंस कितना था, 24,900। उसके बाद दिया रिजर्व्स बांट लिए थे, एम्प्लॉयज पीएफ 500। उसके बाद क्रेडिटर्स की वैल्यू कितनी है, क्रेडिटर्स की वैल्यू है 10,000, वो डाल दी भाई एज इट इज। उसके बाद बात करेंगे बैलेंस शीट में एसेट्स की। सबसे पहले प्लांट और मशीनरी है भैया। प्लांट और मशीनरी की वैल्यू हमारी कुछ कम हो गई थी 5,000 रुपए से, तो बाकी रह गया 45,000। उसके बाद पेटेंट्स की वैल्यू 0 हो चुकी है। स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं। स्टॉक तो बिल्कुल कांस्टेंट है, जितना पहले था उतना ही अब भी है, 23,000। उसके बाद डेटर्स की वैल्यू है 4,000, 200 रुपए का प्रोविजन बनाया था, 3,800। उसके बाद भाई कैश का बैलेंस तो हमारा नील हो ही गया है। आइए टोटल लगा लेते हैं। अच्छा, एक चीज हमने और नहीं डाली, वो बैंक से लोन लिया है, उससे भी डाल लेते हैं 36,400। ये टोटल आ गया 71,800 और यहां का टोटल भी 71,800। फाइनली इसी तरीके से हमें बैलेंस शीट बना के प्रेजेंट करनी है। कोई भी दिक्कत आ रहा है तो भाई नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपने इस टॉपिक के ऊपर मेरा वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज उसे भी जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन जरूर प्रेस कीजिएगा।